मित्रों, रामचरितमानस हमारे मूलभूत ग्रंथों में से एक है और इसका एक अनोखा महत्व है। जहाँ यह लौकिक साहित्य है और जनजीवन को छूता है, वहीं अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों में किस तरह से समायोजन करना वह सिखाता है। तो आज मैं इस श्रृंखला की शुरुआत कर रहा हूँ और आप तो जानते ही हैं कि यह एक अनंत सागर है। तो यह सीख और इस तरह की बातें चलती ही रहेंगी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। यदि ध्यान से देखा जाए तो प्रकृति या ब्रह्मांड का मूल स्वरूप विस्तरण का है। साथ ही यह भी समझ में आता है कि किसी भी चीज़ की शुरुआत शून्य है। ब्रह्मांड की शुरुआत शून्य से हुई, अर्थात खाली जगह या नेग्लिजिबल थिंग। बड़े से बड़े वृक्ष, पहाड़, ग्रह, सौरमंडल सब छोटे स्वरूपों, छोटे परिवर्तनों से उत्पन्न होते हैं और वैज्ञानिक खोज करते करते विज्ञान भी उन्हीं चीज़ों को प्रतिस्थापित करता गया है जो वैदिक अनुसंधान में हमारे मूल ग्रंथों में वेदों, उपनिषदों, छांदोग्य, गणित, ज्योतिष, ज्योमिति आदि में सन्निहित किया गया। मानव व्यवहार एवं उसकी उपलब्धि भी अत्यंत रोचक और अनुसंधान का विषय है। हम जाने अनजाने जिस चीज़ की चेष्टा करते हैं उसी को प्राप्त करते हैं। पाश्चात्य जगत इसे पॉजिटिव एटीट्यूड, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सेल्फ हेल्प बुक्स, पावर ऑफ सबकॉन्शियस आदि में परिलक्षित करते करते थक गया, जबकि हमने इसे कुंडलिनी का जागरण एवं आज्ञार्थ चक्र का जागरण कहा। किसी की कुंडली या आज्ञार्थ चक्र या सबकॉन्शियस जागृत हो या न हो, इतनी चेतना तो उसमें होती ही है कि वह प्रदत्त इंद्रियों को संचालित कर सके और संनियोजित कर सके। यह नियोजन जितना बेहतर होगा उतना ही उत्कृष्ट उस व्यक्ति की उपलब्धि होगी। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों दोनों का समुचित संकेंद्रण और समायोजन व्यक्ति की विशिष्ट कलाओं में निपुणता को निर्धारित करता है। ज़्यादातर यह भी देखा गया है कि जिन इंद्रियों का ज़्यादा प्रयोग होता है उस इंद्र से संयुक्त विधा में विशिष्ट सफलता मिलती है। हालांकि सभी इंद्रियों का कुछ न कुछ प्रयोग सभी जीव करते हैं। जो जीव कर्मेंद्रियों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं वह कर्म प्रधान होते हैं और उनकी क्षमता भी उसी प्रकार की होती है। इसी प्रकार जिन जीवों द्वारा ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग अधिक होता है उनका जीवन अधिक बौद्धिक होता है, जिसे मानव समाज में भी साफ साफ देखा जा सकता है। हमने बात शुरू की थी शून्य से। शून्य को विविध रूपों में परिभाषित या परिलक्षित किया जा सकता है। शून्य प्रश्नकाल है, शून्य अंधकार या आकाश भी है, शून्य अंतरिक्ष या असीम विस्तार भी है, शून्य समस्या भी है, शुरुआत का भी द्योतक है। शून्य ब्रह्मांड का संक्षिप्त रूप है। वैदिक मंत्रों में शून्य को ओंकार की ध्वनि के रूप में निरूपित किया गया है, जो बीज मंत्र है और आदि एवं अंत दोनों का द्योतक है। विज्ञान कहता है किसी भी ऊर्जा या वस्तु का संपूर्ण विघटन कभी नहीं होता, केवल रूप बदलता है और उसी का उदाहरण हमारे वैदिक मंत्र आदि और अंत में प्रणव को निरंतर आवृत्ति देकर कराते हैं। आज हम चर्चा करेंगे सुंदरकांड से प्राप्त कुछ वाणिज्यिक सूत्रों की। जी हाँ, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के रूप में जो ज्ञान का पुलिंदा छोड़ा है हमारी धरोहर में, उससे सीखने को बहुत कुछ है हमारे पास। प्रबंधन में जो स्टैटिस्टिक्स नाम का विषय है वह प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और ऑप्टिमम सॉल्यूशन की बात करता है और सुंदरकांड की नींव ही एक बड़ी भारी समस्या पर है कि सीता जी को लंकेश रावण उठा के ले गए हैं
और यहाँ उस सामर्थ्यवान की खोज चल रही है कि कौन 40 योजन का समुद्र लांघकर सीता जी की सुध लेकर आएगा। किष्किंधा कांड के अंत में जामवंत जी हनुमान जी की वे शक्तियाँ परख लेते हैं और उनका उत्साहवर्धन करने के विविध प्रयास करते हैं। पहले उनकी और उनके बल की प्रशंसा करते हैं, उनके द्वारा किए कार्यों का स्मरण कराते हैं, फिर उनके पिता पवन देव की भी प्रशंसा करते हैं, किंतु हनुमान जी पर इन सब का कोई असर नहीं होता। जब श्री राम के कार्य का महत् उद्देश्य उनके सामने आता है तो गर्जना करता उनका पर्वताकार शरीर प्रकट होता है। यह प्रसंग हमें यह सीख देता है कि हमें प्रशंसा या निंदा से अपने आप को विरक्त रखना चाहिए। यह ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हैं। दूसरी दृष्टि से देखें तो प्रशंसा या निंदा किसी के उत्साह को बढ़ाने या घटाने का उचित साधन नहीं है। यह एक तो वह क्षणिक है और उसका प्रभाव भी समय सीमा में बद्ध है। दूसरे अपने निजी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोई भी प्रशंसा या निंदा कर सकता है, जो उद्देश्य प्राप्ति के बाद निश्चित तौर पे बदल जाने वाला है। महत् उद्देश्य एक ऐसी चीज़ है जो स्थिर है और उसका अवलंबन व्यक्ति को पथ से भटकने नहीं देता। इसलिए उद्देश्य के प्रति उत्साह अधिक श्रेयस्कर है और विश्वसनीय भी। हनुमान जी उद्देश्य के अनुसार अपने आप को तैयार करते पर्वताकार हो गए और सिंहनाद करते हुए जामवंत से पूछते हैं कि उचित क्या है। प्रसंग इस प्रकार है। सिंहनाद करि 12 लीलहि नाघौ जलने दिखारा, सहित सहाय रावण हिमारी, आनौ इहाँ त्रिकूट उपारी, जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजौ मोही। अर्थात सिंहनाद करते हुए, बार बार सिंहनाद करते हुए हनुमान जी कहते हैं कि मैं जलनिधि को यानी सागर को निगल जाऊं या उसको लाग जाऊं, रावण सहित सारी सेना को मार डालूं या त्रिकूट पर्वत ही यहाँ पे उठा के लेके चला आऊं। जामवंत जी, मैं आपसे पूछता हूँ, जो उचित हो वह मुझे बताइए। यह प्रसंग हमें सीख देता है कि हमें कितने भी विशाल और सामर्थ्यवान होने के बावजूद अपने से बड़ों से उचित अनुचित की सलाह निरंतर लेते रहना चाहिए। एक श्लोक याद आता है, अभिवादनशीलस्य च नित्यं वृद्धो पसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अर्थात अभिवादनशील एवं नित्य वृद्धों की सेवा में लगे रहने वाले व्यक्ति को आयु, विद्या, यश और बल की वृद्धि का लाभ नित्य प्राप्त होता रहता है। बड़ों से अर्थ केवल उम्र में बड़े लोगों से नहीं है, विषय विशेषज्ञों से भी है। गिरकर सीखने से हमेशा अच्छा यह होता है कि गिरने से पहले सीख लें, इससे नुकसान कम होता है। इसी तरह से मैं नई नई खोजों के साथ, सीखों के साथ मिलता रहूँगा। आप लोगों के समय के लिए धन्यवाद।